मैं सजिया आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो में पृथ्वीराज चौहान के रिलेटेड वीडियो है। 3D एनिमेशन मूवी है। किस तरह मतलब उन्होंने राज किया या किस तरह उनका एक हुकूमत रही, हुक्मरानी रही। देखते दोस्तों, पहले वीडियो फिर शुरुआत करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। समाचार मिला है कि गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। भ्राताश्री, लेकिन चक्रव्यूह तोड़ने का तरीका तो केवल भ्राता अर्जुन को ही मालूम है और इस समय वे यहाँ पर नहीं हैं। इसी अवसर का फायदा उठाकर गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की है। ताजश्री, आप चिंता ना करें, मैं चक्रव्यूह तोड़ूंगा। मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। नहीं पुत्र नहीं, तुम अभी बालक हो। तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। चक्रव्यूह में 7 द्वार होते हैं और प्रत्येक द्वार को तोड़ने की एक विशेष कला होती है, जो कला सिर्फ तुम्हारे पिता अर्जुन ही जानते हैं। ताजश्री, आप चिंतित ना हो, मुझे चक्रव्यूह तोड़ने की कला मालूम है। पुत्र अभिमन्यु, तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? जब मैं माँ के गर्भ में था, तब एक दिन पिताश्री अर्जुन माताश्री सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या बता रहे थे और मैं माँ के गर्भ से सब कुछ सुन रहा था। परंतु क्या पुत्र? पुत्र अभिमन्यु, तुम चुप क्यों हो गए? मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या तो जानता हूँ, लेकिन वहां से बाहर निकलने की विद्या नहीं जानता। क्योंकि जब पिताश्री अंतिम द्वार तोड़ने की कला बताने वाले थे, तभी माताश्री को नींद आ गई और पिताश्री ने वर्णन बंद कर दिया। ताजश्री, हमारे पास सोच विचार के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं पुत्र अभिमन्यु, नहीं, मैं तुम्हें युद्ध में जाने की स्वीकृति नहीं दे सकता। प्रवेश करने का मार्ग तो तुम जानते हो, परंतु चक्रव्यूह से निकलने का मार्ग भिन्न होता है पुत्र। अतः हम तुम्हें युद्ध में जाने की स्वीकृति कैसे दे दें? ताजश्री, मुझ पर विश्वास कीजिए और युद्ध में जाने की आज्ञा दीजिए, नहीं तो हमारी सेना का ध्वंस हो जाएगा और मैं अकेला कहाँ हूँ। आप सब भी तो व्यूह भेजते समय मेरे साथ रहेंगे। भ्राताश्री, मुझे लगता है अभिमन्यु ठीक कह रहा है। अभिमन्यु जिधर से व्यूह को तोड़कर भीतर प्रवेश करेगा, उधर से ही हम अभिमन्यु की मदद के लिए उसके पीछे पीछे अंदर घुस जाएंगे। ठीक है बालक अभिमन्यु, तुम युद्ध में जाने की तैयारी करो।
जो आज्ञा ताजश्री। चक्रव्यूह भेदने के समय हम चारों भ्राता अभिमन्यु की रक्षा हेतु उसके पीछे पीछे चलेंगे। जाओ पुत्र अभिमन्यु। युवराज की जय हो। राजकुमार अभिमन्यु ने प्रथम चक्र में प्रवेश कर लिया है। आने दो उसे। मेरे बच्चे, पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोकने का समय आ गया है। कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। आज तो पांडवों को रोकने का एक ही दिव्यास्त्र है, वो है जयद्रथ। भीम, पहले मुझसे युद्ध करो। तू मेरी गदा की ताकत को नहीं जानता सिंधुराज। भीम, आज तो गदा क्या, अगर तुम पर्वत भी उठाकर फेंकोगे तो भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। आज मुझे महादेव का वरदान प्राप्त है। आज मैं पांडु सेना को अकेले ही रोक सकता हूं। आज मैं हर एक पांडव पर भारी पड़ूंगा। युद्ध करो भीम। भ्राता भीम, पुत्र अभिमन्यु वीर और साहसी है, लेकिन फिर भी मुझे उसकी चिंता है। सारथी, रथ आगे बढ़ाओ। चले आओ बालक, चले आओ। पीठ दिखाकर भागोगे तो तुम्हारे पिता को लज्जा से मुख छिपाना पड़ेगा। जितना अधिक जीवित रहूंगा उतनी ही हानि करूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक युद्ध करूंगा। कहिए ताजश्री, पहला द्वंद्व युद्ध कौन करेगा? बालक, अंतिम द्वंद्व कौन करेगा ये मैं कह सकता हूं, और वो तुम हो। सावधान अभिमन्यु, युद्ध कर बालक। तेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि तेरे बाहर जाने का द्वार बंद है। जो वीर होते हैं वो युद्ध छोड़कर
भागने का द्वार खोजते भी नहीं है। पिताश्री, युद्ध कीजिए, युद्ध। मामाश्री, मुझे इस बालक की मृत्यु चाहिए, मृत्यु। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंतित मत हो। आज अभिमन्यु की चक्रव्यूह में मृत्यु निश्चित है। मेरी योजना कभी विफल नहीं हो सकती मेरे बच्चे। देखते जाओ अपने मामा श्री की कूटनीति। महारथियों, प्रहार करो। जब तक मैं आदेश ना दूं, तब तक इस बालक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। मित्र कर्ण, अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अपना धनुष उठाओ। उठाओ अंगराज कर्ण। सावधान बालक अभिमन्यु। सावधान अंगराज कर्ण। शस्त्र उठाइए गुरुदेव, उठाइए शस्त्र। सावधान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु। सावधान गुरुद्रोण, मैं धनुर्धारी अर्जुन का पुत्र हूं। इतनी सरलता से मेरी मृत्यु नहीं होगी। मेरे बच्चे, सब योद्धा मिलकर अभिमन्यु का इसी क्षण वध कर दो, अन्यथा। आप ठीक कहते हैं मामाश्री। आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा, मुझे इसकी मृत्यु चाहिए। सब मिलकर इस पर प्रहार करो। माधव, आपको पीड़ा हो रही है क्या? पार्थ, जब समय कठोर होता है तो पीड़ा तो होती ही है। स्वयं भगवान भी समय के स्वामी नहीं हो सकते। कभी कभी पीड़ा को स्वीकार करना ही कर्तव्य बन जाता है। तुम भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करो पार्थ। शीघ्र ही त्रिगतों की सेना का नाश करो। हे भगवान, अभिमन्यु उन महारथियों के बीच अकेला पड़ गया है। वहां एक एक महारथी 100 सेना के बराबर है। राजनीति में निपुण है। मैं भ्राता अर्जुन को क्या मुंह दिखाऊंगा? भांजे, ये अच्छा अवसर है। निहत्थे अभिमन्यु पर वार करके इसका वध कर दो। मामा श्री, ऐसा ही होगा। यदि आप लोग कायर नहीं हैं, तो द्वंद्व युद्ध कीजिए। बालक, तेरी मृत्यु तेरे सामने खड़ी है। मैं भी श्री वासुदेव गुरु कृष्ण का शिष्य हूँ। आप ये ना समझिएगा कि मैं डर गया हूँ और आप लोग एक साथ आक्रमण करेंगे तो मैं युद्ध नहीं करूंगा।
मैं युद्ध करूंगा। मैं तो ये चाहता था कि आने वाला काल आप जैसे महारथियों की गिनती कायरों में ना करे, क्योंकि आप में से मेरे पिता श्री अर्जुन का कोई गुरु है, कोई गुरु पुत्र है, तो कोई भ्राता है। सब मिलकर इस पर गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र हूं। मैं अंतिम सांस तक युद्ध करूंगा। हे गुरु द्रोणाचार्य, मैं आपके प्रिय शिष्य अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपके ही प्रधान सेनापति भीष्म ने क्या ये नियम नहीं बनाए थे कि एक योद्धा के साथ एक योद्धा ही युद्ध करेगा? मित्र दुर्योधन, सूर्यास्त भी निकट है। अब इस बालक की मृत्यु कर दो। नहीं मित्र, अभी ये पीड़ा से एक बार भी नहीं चीखा। इसको मृत्यु की भीख मांगनी होगी। ये बालक मेरे सामने हंसते हंसते नहीं मर सकता। गुरुदेव, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। इसको इतनी पीड़ा मत दो। अब तो अभिमन्यु का वध कर दो। कायरों, ये तुम्हारा सामर्थ्य है? ये युद्ध नीति है? 7 महारथी मिलकर एक बालक पर प्रहार कर रहे हो। उठ बालक, उठ। अपनी मृत्यु की भीख मांग। मेरे बच्चे, अब ये क्या उठेगा? ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसे कायरों के हाथों वीर गति को प्राप्त हो रहा हूं। गुरु द्रोणाचार्य, क्या एक वीर योद्धा का यही धर्म है कि एक निहत्थे योद्धा पर इतने योद्धा एक साथ वार करे? क्या आपकी यही रणनीति है? हाँ। माधव, ये कैसा गहन दुख और विषाद मेरे हृदय को पसीज रहा है। माधव, मुझे किस दुख का अनुभव हो रहा है जिसका मुझे कोई स्मरण भी नहीं है। युद्ध में पीड़ा कब नहीं होती पार्थ। युद्ध हो या जीवन का संघर्ष, शस्त्रों से अधिक महत्व
धैर्य धारण करने का होता है। तुम भी धैर्य धारण करना पार्थ, धैर्य धारण करना। गुरु द्रोणाचार्य, ताजश्री, काकाश्री, इस वीर अभिमन्यु का अंतिम प्रणाम। पिताश्री, आपको अंतिम प्रणाम करने हेतु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। पुत्र अभिमन्यु, पुत्र अभिमन्यु, हाँ, मैं भी तुम्हारी वीरता की कथा सुनने के लिए उत्सुक हूं पुत्र। विस्तार पूर्वक सुनाओ। ताजश्री दुर्योधन थे, वहां गुरुद्रोण और उस ओर महारथी कर्ण थे, किंतु मैं एक पल के लिए भी भयभीत नहीं हुआ पिताश्री। आपको गर्व होगा ये सुनकर कि मैंने ताजश्री दुर्योधन पर प्रहार किया। गुरुद्रोण भी मेरे बाणों से घायल हो गए और मैंने तलवार के एक ही प्रहार से ताजश्री दुशासन को भी भयभीत कर दिया पिताश्री। ताजश्री दुर्योधन की आंखों में मृत्यु का भय था पिताश्री। कई महारथियों ने एक साथ मुझ पर प्रहार किया, मेरे शस्त्र छूट गए, किंतु मैंने सामर्थ्य नहीं छोड़ा। धनुष गिरने से पहले जो तीर मैंने चलाया था उससे सभी महारथी घायल हो गए थे। क्या ये क्या कह रहे हो पुत्र? इतने महारथियों से तुम अकेले ही लड़ते रहे? मैंने आपका सिर नीचे नहीं होने दिया पिताश्री। मैंने आपके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया पिताश्री। मैं मरकर भी पराजित नहीं हुआ पिताश्री। आपको मेरा अंतिम प्रणाम। अभिमन्यु, 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 ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, नकुल व सहदेव जैसे योद्धाओं के होते हुए मेरा पुत्र अभिमन्यु कैसे वीर गति को प्राप्त हो गया? आप लोग उसकी कैसे रक्षा नहीं कर पाए? भ्राता अर्जुन, जयद्रथ को महादेव का वरदान प्राप्त था। उसी वरदान के बल पर जयद्रथ ने हम जैसे वीर योद्धाओं को द्वार के अंदर प्रवेश करने में असफल कर दिया। जयद्रथ के कारण ही हम पुत्र अभिमन्यु की रक्षा करने में असमर्थ हो गए। हमें क्षमा करो भ्राता अर्जुन। मैं पांडु पुत्र अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। यदि मैं उसका वध ना कर सका तो मैं अग्नि की गोद में समा जाऊंगा। भ्राता अर्जुन, ये क्या कह रहे हो? यह मेरी प्रतिज्ञा है भ्राता श्री। जयद्रथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अर्जुन अभिमन्यु की मृत्यु से विचलित हो गया है, उसे रोक पाना सरल नहीं होगा।
के पथ पर जो आएगा मैं उसे भस्म कर दूंगा। सावधान अर्जुन, पहले मुझसे युद्ध करो। अंगराज कर्ण, आज मेरी प्रतिज्ञा के बीच कोई नहीं आ सकता। युद्ध करो अर्जुन, युद्ध। सावधान दुर्योधन, कायरों की भांति जयद्रथ को कहां छिपा रखा है? सूर्यास्त हो जाएगा। सैनिकों, जैसे ही सूर्यास्त होगा वैसे ही हमें सूचित करना। सूर्यास्त के पश्चात हम रणभूमि की ओर प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा महाराज। आज गांडीधारी अर्जुन लाचार सा प्रतीत हो रहा है। अर्जुन, सूर्यास्त हो गया और तुम पराजित हो गए। अपना प्रण पूरा करो। आज तुम्हारा सारथी वासुदेव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो अर्जुन, पूरी करो। सिंधुराज की जय हो। सूर्यास्त हो गया। अर्जुन, सूर्यास्त हो गया और तुम मेरा वध नहीं कर पाए। आज मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी चिता जलेगी। मामा श्री, आपकी योजना सफल हुई। मामाश्री, ये वातावरण कैसे परिवर्तित हो गया? मेरे बच्चे, मुझे कुछ गलत संकेत का आभास हो रहा है। कहीं ये वासुदेव का कोई षड्यंत्र तो नहीं? मैं सूर्यास्त नहीं कर सकता, लेकिन सूर्यास्त का वातावरण तो निर्मित कर सकता हूं दुर्योधन। पार्थ, अपना गांडीव उठाओ और अपना प्रण पूरा करो। जयद्रथ, अब तुम्हें मेरे गांडीव से कोई नहीं बचा सकता। जयद्रथ, तुम्हारे जीवन का अंत मेरे ही हाथों होगा। नहीं, मेरे पिता ने मुझे वरदान दिया है कि तुम्हारे कारण यदि मेरा मस्तक भूमि पर गिरा तो तुम भस्म हो जाओगे अर्जुन। हाँ, तुम भस्म हो जाओगे। चिंता मत करो जयद्रथ, तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिता का आशीर्वाद है। तो मृत्यु के समय भी तुम्हें तुम्हारे पिता का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। अतः मैं तुम पर पाशुपास्त्र का प्रयोग कर रहा हूं, जिससे तुम्हारा मस्तक सीधे तुम्हारे पिता की गोद में जागे। इसी तरह सभी अधर्मियों का वध होगा। अपने पापों की पीड़ा सभी को यही भोगनी होगी। यही विधि का विधान है। तो वीडियो होगी खत्म। ये 3D एनिमेटेड
मूवी समझ लें पृथ्वीराज चौहान पर थी। किस तरह उसने मोहम्मद गौरी जो कि लुटेरा बनकर एक लूटने वाला बनकर आया था, पकड़ा गया 16-17 मरतबा पकड़ा गया। वीडियो में एक बार पकड़ा गया, वो वीडियो में बार बार थोड़ा उन्होंने दिखाना, लेकिन उन्होंने बताया था ना मतलब 15-16 मरतबा पकड़ा गया फिर छोड़ा गया। शॉर्ट्स वीडियो बनानी थी ना, तो फिर मतलब कि ना ये पृथ्वीराज चौहान ने उन पर एक किस्म का दया दिखाई और उनको छोड़ दिया। और वो क्या कहते हैं, सही बात है कि कले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं, यानी कि जब भी किसी मुल्क की सरहदें मतलब फलांगी जाती हैं तो वो फलांगने के लिए या उस मुल्क को सर करने के लिए या फतह करने के लिए उसके अंदरूनी लोग ही उसमें मुलव्वस होते हैं। और ये मैं हिंदुस्तान के मामले में ये बात बिल्कुल 100% मान सकता हूँ, चाहे उस वक्त मुसलमानों की हुकूमत हो या हिंदुओं की हो, ये काम ज़रूर हुए होंगे। क्योंकि इस मिट्टी के जो अंदर रहने वाले लोग हैं ना, यहाँ पर जो लोग हैं इस आबादी में, हमारे इस मुल्क के हिस्से में, वो हैं ही गद्दार, दिल से लालची और गद्दार, अपना फायदा ढूंढने वाले। अपना टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ था, हैदर अली के साथ क्या हुआ था, यही कुछ हुआ था। जो सराजो जंग प्लासी थी उसके अंदर सराजुद्दौला ने नहीं दिया था, सराजुद्दौला को दिया था मीर जाफर मीर सादक ने मतलब गद्दारी की थी। मीर जाफर मीर सादक जो इमरान का नाम लेते हैं, सराजुद्दौला जो जंग प्लासी की जंग हारा था, तो सॉरी प्लासी की जंग हारा था, तो वो सराजुद्दौला मीर जाफर और मीर सादक की वजह से ही हारा था। तो ये बात बिल्कुल सच है। इस वीडियो में भी हमें यही साबित हुआ कि हमेशा कले के दरवाजे यानी कि अंदर से ही खुले। देख लें हिंदुस्तान के फ़र्द के बगैर, उसकी सपोर्ट के बगैर पृथ्वीराज चौहान को सर करना, फतह करना मोहम्मद गौरी के बस में नहीं था। अच्छा, जहाँ तक मुझे इन क्या राजपूताना राजपूत कह रहा था, हो सकता है मैंने को आंखों से थोड़ी देखी है राजपूतों को, लेकिन जहाँ तक मैंने इनके सबसे चहेते बादशाह अकबर की हिस्ट्री की बात करूँ तो उसमें अगर ये इतने ही गैरतमंद हैं तो ये अपनी बहन बेटियाँ एक मुसलमान को कभी भी निकाह में ना देते, और वो भी बगैर मुसलमान की है। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा डिसाइड करता हूँ तो ये चीज़ें काफ़ी ना उल्ट पुल्ट की गई हैं। इनमें तारीख का बहुत ऊपर नीचे किया गया, लफ्ज़ों का बरोड़ा तोड़ा गया है और तारीख को सही तरीके से बयान नहीं किया गया। सही तारीख आप बता रहे हैं, सही। जिस 1200 ईस्वी की बात ये करते हैं, पृथ्वीराज की चौहान की बात करते हैं, उसमें मेरे भाई उससे भी पहले की ये तारीख है महमूद गजनवी की मेरे भाई, और गजनवी खानदान काफ़ी साल तक यहाँ पर रहा है। अब ये जिसकी बात इस बादशाह की कर रहे हैं गजनवी की मेरे भाई, इसका तो मेरे ख्याल में तारीख में बहुत छोटे लफ्ज़ों में कहीं एक पर जिक्र आया होगा, लेकिन जितनी ये तारीख बयान करते हुए चौहान साहब की बयान करते हुए ये वीडियो बनाई गई है, ये हिस्ट्री क्रिएट की गई है, इनका नाम ही मैंने पहली मरतबा सुना। ये पृथ्वीराज चौहान का हिंदू पृथ्वीराज चौहान का नाम ही तारीख में मैंने तो तुमने फिर पहली बार सुना, तारीख पढ़ी को नहीं? फिर मैंने 800 साल की जो तारीख है ना हिंदुस्तान की, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जब तक ये यार सही तारीख पढ़ो, आप गलत। अच्छा, बात ये है कि मैं भी इस बात को नहीं मानता मुकम्मल तौर पर। आप बात कर लेना। मुझे एक चीज़ की और यहाँ पर कमी महसूस हुई, इनका जो हुकूमत का एरिया है, मतलब कि जितने सारे की है वो भी कुछ भी जिक्र नहीं किया गया, बस शॉर्ट सी वीडियो लगा दी मेरे भाई। अच्छा, देखें कि सुल्तान का जो है ना, उन्होंने दिखाया कि जो पहली मर्तबा घोड़ी आता है जब हिंदुस्तान में, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जंग करता है और जंग करने के बदले में वो हार जाता है और उसको वो पकड़ लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर बंदी उसको बना लेते हैं और उसको मतलब कि फिर पृथ्वीराज चौहान जो है उसको माफ़ी दे देता है और वो भीख मांगता है। वीडियो के मुताबिक तो ऐसा ही है, लेकिन हकीकत के साथ ऐसा इसका कोई एक मुसलमान जो है ना, जो मुस्लिम है वो कभी भी गैर मुस्लिम से अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगेगा कि मुझे बख्श दो, मुझे ये कर दो। इस भाई ने तो अपना हिंदू भाई का जो हिंदू इनका बादशाह उसका कद ऊंचा किया है और एक हिंदू हम भी उसको मैं भी मेरी बात मैं भी उसको न्यूट्रल मानता हूँ, मैं उसको हीरो नहीं मानता। वो भी हमारा हिंदुस्तान गया था तो उसमें आकर वो चोरियां वगैरह करता था, लेकिन जो बात हकीकत है वो बिल्कुल हकीकत है। मैं ये मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं करता कि उसने भीख मांगी होगी।
ये नहीं हो सकता। ये हमें कहते हैं इंडियन के पाकिस्तान की जो हिस्ट्री अगर तस्वीरें ना होती, ये तुमने खुद एक सेकंड बस ब्रेक भी लगा, इसको तकरीबन अगर वीडियो कैमरे लोगों ने देखा है, वो सारे उनको झूठ दिखाया गया है। कुछ ख्याल सही तुम दिखा रहे हो। मैं एक सेकंड से भाई, सही क्या है, इतना इल्म है, इतनी मेहनत है, मुझे इतनी रिसर्च है, इतना रिसर्च है, ऐसे मुंह उठा के किसी को कह देना कि ये गलत है, पहले अपनी तो सर्च कर लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जो इंडियंस दिखाएं वो बिल्कुल सच है। जो मैं उसको गलत मान लेता हूँ, एक सेकंड से भाई मैं मान लेता हूँ, एक सेकंड मान लेता हूँ गलत है, सच क्या दिखाओ, सच हिम्मत है सच दिखाने की, क्यों नहीं है? अगर मैं हल्फन कहता हूँ खुदा की कसम, कैमरे ना होते या वीडियो ना बनी होती, ऐसे पाकिस्तानी जो है ना, ये ऐसे बेगैरत हैं, उन्होंने 93,000 भी नहीं मानने थे। वो जो पैंटें उतारी है, वीडियो बनी हुई पैंटें उतरती हुई, अच्छा, वो भी नहीं माननी थी। अच्छा, उसका इससे क्या लेन देन? लेन देन वो भी तो मुसलमान ही थे। अच्छा, एक सिख के सामने सरेंडर किया था, क्या बातें, क्या लॉजिक लेकर मैं बताता हूँ। टाइम देख लिया, टाइम को क्या किया, हमें खुदा का वास्ता है, हमें बख्श दो। जब सरेंडर किया जाता है इसका मतलब क्या होता है कि हम आपके सामने गिरवी हो गए, हम मर गए, हमारी जो मर्जी मार लो, हमें छोड़ दो, हमारी जान बख्श दो, हम हथियार फेंक रहे हैं, करते रहो। लेकिन उस वक्त यूएन वगैरह या ये जो तुम लॉजिक दे रहे हो ना, ये लॉजिक भी बिल्कुल बकवास है, था और ये तुम्हारी बिल्कुल दलील भी गलत है, टोटली गलत है, 110% गलत है। अगर यही बात होती, अगर ये कैमरे ना होते, अगर ये फिल्म ना बनी होती, अगर ये सारा कुछ ना बना होता, तो आपने यकीन का नहीं माना था। यही आज ही लॉजिक यही देना था, मुसलमानों और सिख के सामने सरेंडर कर दे, खुदा की पनाह अस्तगफुरुल्लाह, लेकिन सरेंडर हुआ। मेरी बात सुनिए, उसकी रीजन भी है, और रीजन जो भी हुआ कि मुसलमान ने हिंदू काफिर के सामने सरेंडर किया कि नहीं किया? मेरी बात सुनिए, मुझे ये बताएं किया कि नहीं किया? ऊंचा बोलना है, आप बोल रहे हैं, जो हकीकत है उससे कभी भी आप। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, हकीकत नहीं है, हकीकत क्या है कि नहीं है 93 का सरेंडर, सिख के सामने सरेंडर है कि नहीं है? मेरी बात सुनो, मैं ये सवाल इंडियन आर्मी इंडियन लोगों से करता हूँ, चलो मैं पाकिस्तान की बात ही छोड़ता हूँ, इंडियन लोगों से एक सवाल करता हूँ कि आपकी फौज फंस जाती है पाकिस्तान में, आपके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो हुक्म देते हैं कि आप सरेंडर कर दें, ठीक है, कितने फीसद आपकी आर्मी के लोग होंगे जो आपके उस कानून को और उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ऑर्डर को नहीं मानेंगे? आर्मी के कितने लोग मानेंगे? तो क्या हुआ? बात ये नहीं है कि किसके ऑर्डर को मानेंगे, बात ये है कि काफिर के सामने, रहमतुल्लाह ने पॉइंट उठाया, काफिर के सामने, हिंदू के सामने, नॉन मुस्लिम के सामने मुसलमान सरेंडर नहीं कर सकता, इसलिए पृथ्वी चौहान के सामने मोहम्मद गौरी ने सरेंडर नहीं किया होगा। तो इसको मैंने फिट किया कि ये का हिंदू ही था। एक और ये टाइम क्या, नहीं टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है? वो एक मिनट भाई, क्या हिंदू के सामने, सिख के सामने सरेंडर नहीं हुआ? यार आप दोनों को समझ नहीं आ रहा, दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड मुसलमानों ने बनाया। मेरी भाई मेरी बात सुन, तुझे समझ नहीं आ रही, जिस लिहाज से वो बात कर रहा है उसे समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, क्या वो बात कर रहा है मुसलमानों की, मैं बात मुसलमानों की नहीं, मैं बात करूंगा मोमिनीन की, जो असल में मोमिन है, जो पक्का मुसलमान है। नया लाजी का बात। मेरी बात सुन, जो हर लिहाज से मुसलमान है, फेल के लिहाज से, कौल के लिहाज से और अमल के लिहाज से, हर लिहाज से मुसलमान है और दीन हक के लिए लड़ रहा है। एक मेरी बात सुन रहे, दीन हक के लिए लड़ रहा है, हिस्ट्री उठा कर देख, अगर उनमें से किसी एक ने भी सरेंडर किया है तो मैं जो आपको सजा आपको लगती है वो मुझे दे दो। वो एक डिक्टेटर था, लुटेरा था। इस बात को रहमतुल्लाह कहीं हद तक ये कहा जा सकता है कि ऐसा हो भी सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है, मतलब कि ये बात डाउटेबल हो सकती है या क्लियर हो सकती है, ठीक है, डाउटेबल तो डाउटफुल होता। अच्छा चले, डाउटफुल जो भी है। अच्छा, उसके बाद आती है बात गद्दारी। मैंने पहले वीडियो में कहा था कि हमारे इस खित्ते में गद्दारी खून में शामिल है, चाहे वो मुसलमानों की सल्तनत हो, चाहे वो हिंदुओं की सल्तनत हो, किसी भी की भी हो, ये एक दूसरे के साथ लड़ेंगे, ऊपर वालों का साथ देंगे, खुद भी मरेंगे, सामने वाले को भी मरवाएंगे। अगर पाकिस्तान इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है अगर तो मुझे बताओ। गद्दारी की बात तो मैंने पहले एग्जाम्पलें दे दी ना कि हैदर अली के साथ क्या हुआ था, टीपू सुल्तान के साथ क्या हुआ था, गद्दारी हुई थी, या सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ था, मीर जाफर मीर सादक ने क्या किया था, गद्दारी की थी। तो पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ भी गद्दारी हुई थी, उसके अपने मकासद थे, वो जे शाह या वो भी जो भी था, और इसके अपने मकासद थे, लेकिन इसने उसके साथ भी गद्दारी कर दी, तुमने गद्दारी की इसलिए तुम्हारी सजा ही मौत है। तो मोहम्मद गौरी ने उसको भी मार डाला। ये वाकई में जब से दुनिया बनी है आज तक ये कानून है,
कि मुल्क का जो गद्दार है उसकी सजा मौत ही है, वो आगे मरता ही है, उसकी सजा होनी भी मौत चाहिए। तो ये वाला लॉजिक देना कि कभी मुस्लिम नॉन मुस्लिम सामने सरेंडर नहीं कर सकते, ये जस्ट एक अहमकाना बात है। इसकी सबसे जिंदा जावेद मिसाल पाकिस्तान। अच्छा मैं बता दूं, एक मिनट, ठीक है। अब गौरी जो है अफगानिस्तान से चलता है दिल्ली में हमला करने के लिए, उसको पता नहीं है कि जो पृथ्वीराज चौहान है, मैं उसके घर जा रहा हूँ उसके साथ लड़ने के लिए, तो वो मुझसे ताकत में भी बड़ा है और मैं अपना जो है ना पूरा इंतजाम करके जाऊंगा। वो इतना बेवकूफ है कि बगैर इंतजाम किए वहां पर चले हाँ बस वही बात मैं भी ये सोच रहा था कि उसको जर्नैल होना चाहिए था रहमतुल्लाह को, उसका मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद गौरी का जर्नैल रहमतुल्लाह को होना चाहिए था। इस सारे मश्क मोहम्मद गौरी को रहमतुल्लाह से लेने चाहिए थे। आज ये जलालत ना देखनी पड़ी। मैं अपने आगे पढ़ते हैं जो के खान था, क्या नाम वो के खान, क्या जिसने सरेंडर किया था पाकिस्तान का, टिक्का खान, उसको भी जर्नैल या मशीर रहमतुल्लाह को रखना चाहिए था ताकि उनको पता होता कि नेक्स्ट टाइम हमने अब सरेंडर नहीं करना। मेरी बात सुनो, जो जितनी भी जंगी हारी गई है ना, मेरी बात सुन ले पहले, ये मैं तुम्हें लॉजिक के साथ बताता हूँ। जितनी जंगी हारी गई है शुरू में वाटा लॉजिक अच्छा वो तुम्हारी मर्जी है। ये वेल जो अच्छी मैनेजमेंट होती है ना, अच्छी इंफॉर्मेशन, ये उसके बगैर कभी भी नहीं जीती जा सकती। हाँ बिल्कुल। जब तक आपको सामने वाले के हालात का नहीं पता, लड़ने का तरीकाकार का नहीं पता, उसकी कमजोरियां का नहीं पता, आप जंग नहीं जीत सकते। आप जंग नहीं जीत सकते, ये हकीकत है। मान गया। जहां भी, चाहे वो हिंदू आ रहे हैं चाहे वो मुसलमान आ रहे हैं इस खित्ता हिंदुस्तान में, सामने वाले ने हमेशा आपकी कमजोरी को पॉइंट आउट किया है, आपकी बहादुरी को नहीं देखा कि वो क्या है। अच्छा। और फिर उसने क्या चाहते हो भैया, बात खत्म करो, मुझे नींद आ रही है। मुझे कहने का मेरा मकसद ये था कि अगर पाकिस्तान ने अटैक किया था ना बांग्लादेश के हिस्से पर, तो उसको सोचना चाहिए था कि हमारे और बांग्लादेश के दरमियान समंदर से लेकर खुशी का कितना हिस्सा इंडिया का आता है। हमने ये जो फौज भेज रहे हैं इसकी बैकअप के लिए हमारे पास क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं था। ये सिर्फ एक गुस्सा था एक जनरल का, तो उसने निकाल दिया 2-3 हफ्ते उठाए, 2-3 हफ्ते का भी राशन था। और मेरी बात तो सुन ले, तुम्हें समझ आ गई जानबूझकर कर रहे हो। उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था कि मैंने बैकअप बात ये भी बैकअप प्लान था, उसे पता बात ये बैकअप नहीं था। मेरी बात सुन, ये डिस्कशन ही नहीं है, डिस्कशन ये है ही नहीं। डिस्कशन ये है कि हिंदू या नॉन मुस्लिम सामने मुसलमान सरेंडर नहीं कर सकते। ये फिर मैं फिट किया था। जो असल में मुसलमान है ना, सही मानों में वो कभी सरेंडर नहीं करता। मैं हकीकत इस बात, इसका मतलब तुम फिर उसको मोहर लगा रहे हो जो 93,000 थे वो सही मुसलमान नहीं थे। ईमान की कमजोरी थी मेरे भाई। चलिए खैर मिलते हैं दोस्तों, नया लॉजिक भी आ गया नया वीडियो बना। जिसको मौत से डर लगता है मेरे भाई, उसमें ईमान की कमजोरी है। ठीक है।